नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आज हम जानेंगे कि विष योग होता क्या है और इसके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। कहा जाता है जिस भी जातक की कुंडली में विष दोष बनता है वह अति पीड़ित होता है। कुंडली योगों में एक योग ऐसा भी शामिल है जिसके नाम से ही मनुष्य विचलित हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुंडली में एक ऐसा दोष भी होता है, एक ऐसा योग भी होता है जिसके नाम से ही मनुष्य विचलित हो जाता है। योग ही वह योग है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। विष योग नाम से ही साफ है कि मनुष्य में जिंदगी भर विष के समान जीवन यापन रहता है। इसके प्रभाव और प्रकोप बताने से पहले आपको बता देते हैं कि ऐसे ही हमारी चैनल के माध्यम से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली के तथ्यों को जान सकते हैं। इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे प्यारी कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक साझा हो सके। तो हम जानते हैं कि विष दोष के प्रभाव और विष दोष कुंडली में बनता किस प्रकार से। आइए, तो आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के सप्तम भाव में शनि और चंद्र विराजमान है। तो जहां जिस जातक की कुंडली में द्वादश भावों में से किसी भी भाव में अगर शनि और चंद्र की युति होती है तो इन युति को कहा जाता है विष दोष। और इस विष दोष के कारण व्यक्ति को बुरे प्रभाव पड़ने लगते हैं। जैसे परिवार में सुख शांति खत्म सी हो जाती है, हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जातक सभी को परेशान करने लगता है, जातक में कई प्रकार का बदलाव होने लगता है। किसी बच्चे की कुंडली में अगर विष दोष बनता है तो शिक्षा से दूर होने लगता है बच्चा, पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह गलत कामों की ओर अग्रसर होने लगता है। मनुष्य अपनी शुद्ध भूल जाता है और पाप कर्म की ओर बढ़ने लगता है, जिसके उसके जीवन में जहर घोलने वाले भी पीछे नहीं हटते। संबंधित सहित दोस्त भी उसका साथ नहीं देते। तो व्यक्ति जीवन भर मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन से अधिक जूझता है। व्यक्ति का दिमाग जितना अच्छा है उतना चल नहीं पाता है। इसलिए विष दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अधिक पड़ता है। मैं आपको बता रहा था कि जातक की कुंडली में द्वादश भावों में से किसी एक भाव में शनि और चंद्र की युति हो, या फिर शनि अपनी तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि या दसम दृष्टि से अगर चंद्र को देखता हो, या चंद्र अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देखता हो, तो यह विष दोष बनता है। और विष दोष के कारण मैंने आपको ये प्रभाव बताए हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। शनि और चंद्र की युति आप जिस कुंडली को देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सप्तम भाव में धनु राशि में शनि और चंद्र दोनों साथ विराजमान हैं। चंद्र 18 अंश पे है, वही शनि 24 अंश पे है, दोनों युवावस्था में है। तो जब शनि चंद्र को पीड़ित करता है तो चंद्र जो होता है कुंडली में मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। व्यक्ति के मन को अग्रसर करने वाला ग्रह चंद्र होता है। और चंद्र किसी भी तरह दृष्टिगोचर से या फिर युति से अगर शनि से पीड़ित हो जाता है तो विष दोष का निर्माण होता है, विष योग का। तो इस योग के कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा अधिक सहनी पड़ती है। तो आइए हम इसके सटीक उपाय जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी अगर यह दोष है, आपकी कुंडली में भी अगर इसका आपको दुष्परिणाम दिख रहा है, इस योग का अगर आपको प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कुंडली के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, आप इसका उपाय कर सकते हैं। विष योग से बचने के लिए चंद्रमा और शनि को मनाना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। आप किसी नज़दीकी विद्वान ब्राह्मण से आप शनि के जप कराएं और साथ ही साथ आप चंद्र के जप करवाएं। शनि और चंद्र ग्रहों के जप करवाने से जो विष योग बनता है वह शांत हो जाता है। या फिर पीपल के पेड़ में अन्य देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है वह वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जहाँ भगवान विष्णु का वहाँ विराजमान होते हैं। और विष योग से बचने के लिए पीपल के नीचे
नारियल को 7 बार अपने सिर से उतार कर क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है, घड़ी का कांटा घूमता है, उसी प्रकार से पानी वाला नारियल को अपने सिर से 7 बार घुमाकर उतार कर फोड़ना चाहिए और प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करना चाहिए। और साथ ही साथ चंद्र के लिए भी उपाय बता देता हूँ मैं। भगवान शंकर को दूध चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और सफ़ेद कपड़े का दान करें। और शनि के लिए उपाय मैंने बताया, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि का दान करें या शनि या चंद्र का आप जप करवाएं किसी ब्राह्मण से। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करना सीख रहे हैं और विष योग के बारे में आप जान चुके हैं। विष दोष से होने वाले परिणाम से अगर आप बचना चाहते हैं और आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप SMS कर नाम लिखकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर हर महादेव।